हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये है हमारा लियो और नीचे बैठा हुआ है हमारा ज्यूस। अभी एक्चुअली जब से ज्यूस आया है तब से एक मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम का मुझे फेस करना पड़ रहा है। पता नहीं आप लोगों में से किसको किसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है और आप लोगों ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली जब से हमारे घर में जूस आया है, जूस जब से आया है उसके बॉडी में टिक आया है। हमने तो जूस आते ही जिस दिन जूस हमारे घर पे एंट्री किया उसी दिन ही हमने जूस को नोटिक्स पाउडर लगाया। लेकिन नोटिक्स पाउडर लगाने के बावजूद भी जूस का जो बोलते हैं ना टिक है, वो टिक कंप्लीटली गया नहीं। और ये तो जिस दिन से जीव हमारे घर पे आया है और एनी टाइम लियो के साथ ही खेल रहा है, लियो के साथ ही सो रहा है, लियो के साथ ही खाना खाना हो रहा है, सब कुछ दोनों एक साथ ही करते हैं, अकेले दोनों कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, ज्यूस का जो टिक है वो लियो के बॉडी में एक्चुअली चला गया। जब लियो के बॉडी में चला गया, लियो को भी पहले टिक हुआ था। लियो जब आया था तब टिक नहीं था, लेकिन लियो को बाद में एक दिन जब वो घर में हम लोग उसको वॉक के लिए लेके गए थे तो उसको टिक हो गया था, बहुत ज़्यादा टिक हो गया था। और उस टाइम पे लियो को हमने टिक के सोल्यूशन के लिए हमने स्पॉट ऑन यूज़ किया था, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप लोगों को शेयर भी किया था। आप लोग देख भी सकते हैं, हमारे पुराने वीडियोस में स्पॉट ऑन का वीडियो भी है। तो दोस्तों जब लियो को हमने स्पॉट ऑन यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है स्पॉट ऑन का। क्योंकि एक भी और टिक उसके बाद में रहा नहीं। और उसके बाद में मैंने उसको एंटी टिक शैम्पू भी यूज़ किया, जो कि डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया था। वही वाला शैम्पू से लियो को हम नहलाते हैं हमेशा। लेकिन अभी क्या हुआ, बीच में लियो का भी तबीयत, जैसे आप लोगों को पता है, लियो का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसका दो बार तबीयत ख़राब हो गया। एक बार तो बहुत ज़्यादा उसको बुखार हो गया, फीवर हो गया, और उसके फीवर ठीक होने के 2 दिन बाद ही फिर उसके नोज़ से पूरा ब्लड निकलने लगा। मैंने तकरीबन 8 घंटे के आसपास उसका खाली ब्लड बहते जा रहे। लेकिन उसके बाद जब हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने डाउट किया कि टिक फीवर की वजह से उसके नोज से जो ब्लीडिंग हो रहा था। तो सही में डॉक्टर ने सही ये किया था, मैंने अनुमान लगाया था, क्योंकि ज्यूस की वजह से ही लियो में फिर से टिक आ गया। और लियो जेहेतु बड़ा है तो सारे टिक उसके बालों के अंदर छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो उसको पूरा टिक ने काट दिया और काटने की वजह से ही एक्चुअली उसके नोज से पूरा ब्लीडिंग होने लगा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और मैंने रात को हमारे एक जान पहचान के डॉक्टर बैठे, उनसे भी मैंने बहुत ज़्यादा मैंने बोलते ना सजेशन वगैरह हम लोग हमेशा लेते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन इधर जीव इधर उधर हो रहा है, इधर लियो खेल रहा है, तो मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो मैं बोल रही थी कि जब लियो का ब्लीडिंग हुआ रात को 9:30 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे लियो का जो बोलते हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर हमारे जो जान पहचान के वेट है उनसे मैंने कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आइस का उसको सेक देने के लिए नाक में और पूरा फेस पे, पूरा सर पे ऐसे देने के लिए बोला। तो और बोला कि कॉटन से उससे नोज़ को थोड़ा सा उसे दबा के रखिए, अगर बंद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और रात को डॉक्टर भी नहीं था, मैंने कॉल भी किया था, एक्चुअली शायद उनका क्लिनिक बंद हो गया था। तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, सुबह मॉर्निंग में लियो को लेके गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने जैसे ही देखा, डॉक्टर ने सीधा बोला कि वो टिक फीवर है, जिसके कारण उसके नोज से ब्लीडिंग हो रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उसको 3 दिन तक कंटिन्यूसली इंजेक्शन दिया। पहले दिन ही जब इंजेक्शन दे दिया उसके बाद ही उसका ब्लीडिंग बंद हो गया। फिर घर में आने के बाद थोड़ा सा और ब्लीडिंग हुआ था, जस्ट थोड़ा सा ही निकला था, शायद कहीं पे अटका हुआ था। तो उसके बाद से और उसका ब्लीडिंग नहीं हुआ। और सही में डॉक्टर ने जो डाउट किया, तो मैंने बाद में जब लियो का इतना ज़्यादा हेयर है उसका दिखाई नहीं देता एक्चुअली में। और वो क्या हर जगह पे आजकल जब से वो बड़ा हो गया है तब से वो क्या है, मैंने बोलते हैं ना, उसको हाथ ऐसे फिराने के लिए नहीं देता है। देखिए अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, दोनों आगे नीचे बैठने के लिए। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे लियो के बाल कितने लॉन्ग हैं, तो इसी वजह से उसका जो टिक है मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन टिक ने उसको काट के पूरा ऐसा घाव जैसा कर दिया। मैंने देखा हाथ में एक्चुअली लगा,
तो मैंने क्या किया, तुरंत उसको टिक को निकाल लिया और निकाल के मैंने हल्दी जो है, हल्दी को जो कच्चा वाला हल्दी है उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके लियो को वहाँ पे लगा दिया और वो घाव पूरा नेक्स्ट डे ही पूरा सूख गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को भी पूछा कि उसको टिक के लिए क्या देंगे, स्पॉट ऑन दे सकते हैं क्या, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हाँ दे सकते हैं, बट जो छोटा बेबी है ज्यूस है, जो कोई ज्यूस अभी 3 महीने का नहीं हुआ है, तो ज्यूस के लिए वो बहुत हार्मफुल है। और एनी टाइम ज्यूस क्या करता है, लियो के यहाँ पे काटता रहता है, यहाँ काटता है, वो पूरा बॉडी को मैंने बोलते हैं ना काटता रहता है, उन लोग खेलते रहते हैं। तो अगर बाई चांस हम लोग लियो को जब भी स्पॉट ऑन देते हैं, यहाँ पे देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तो वहाँ पे अगर जूस अगर चाट लेगा तो जूस के मैंने बोलते हैं ना कुछ भी हो सकता है। बेबी के लिए बहुत जगहों में मैंने देखा भी गया है कि बड़े को दे दिया है स्पॉट ऑन, तो छोटा ऐसा चाट के ऑफ हो गया। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगा कि कैसे उसको तो अलग नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि हम दोनों को अलग अलग रखें। और दोनों अलग अलग तो टोटली नहीं रहते, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसे दोनों सामने सामने रहेंगे, इवन कि सोएंगे भी तो आमने सामने होके सोएंगे।